क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.2 का एग्जाम्पल नंबर 31 है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 व्हेन द डिजिट में बी रिपीटेड। तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, यूजिंग दिस डिजिट। तो आपको पता है कि देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं करा है इन्होंने, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो 100 प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? वी हैव 5 चॉइसेस, मतलब 100 प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 5 तरीके से। 5 तरीके मतलब 5 वेज। मान लो लेट अस अज्यूम यहाँ पर आपने 1 फिल कर दिया, तो 10th प्लेस में आपके पास क्या चॉइसेस है कि आप 1 2 3 4 5 में से वंस अगेन कोई भी नंबर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास 10th प्लेस को फिल करने के लिए कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस है, मतलब 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। मान लेते हैं कि 1 फिल कर दिया, ठीक है। वंस अगेन यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस रह जाएंगे? वंस अगेन वी हैव 5 चॉइसेस, तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 तरीके। 5 तरीके मतलब 5 वेज, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट विल बी 125 वेज, या फिर 125 नंबर, ठीक है। क्योंकि जब आपने 100 प्लेस पे नंबर सेलेक्ट करा था एट दैट टाइम जॉब इज नॉट कंप्लीटेड। जॉब कंप्लीट थोड़ी ना हुई थी, जॉब कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। अब देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 32 है। इन हाउ मेनी वेज 5 रिंग्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप कैन बी वोर्न इन 4 फिंगर्स। कि ठीक है, 5 रिंग्स हैं, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3, रिंग नंबर 4, रिंग नंबर 5, और ये कुछ इस टाइप के फिंगर्स हैं, ठीक है। मान लो ये 4 फिंगर्स हैं, फिंगर नंबर 1, फिंगर नंबर 2, फिंगर नंबर 3 एंड ये फिंगर नंबर 4। इस तरह से 4 फिंगर्स है, ठीक है। अब हमारे को क्या जॉब दी गई है कि इन 5 रिंग्स को आप इन 5 रिंग्स को आपको फिंगर में पहनाने हैं, ठीक है। अब अगर हम इस रिंग की बात करें, ठीक है, हमें इसको ऐसे नहीं देखना। अगर हम कह रहे हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, तो वो गलत है। उसका कहने का मतलब क्या है कि ये रिंग है, ठीक है, ये सॉरी ये फिंगर है और इसमें आपने 5 रिंग डाल दिए, 5 रिंग डाल दिए, तो इन दैट केस क्या होगा? आपने एक ही फिंगर को 5 रिंग पहना दिया। अब फिर कह रहे हो कि नेक्स्ट वाले फिंगर को 5 रिंग पहना रहे हो, तो वो तो गलत है ना। जब आपने 5 रिंग यहाँ पे ही दे दिए, मतलब फिंगर 1 को ही दे दिए, तो नेक्स्ट वाले फिंगर को कहाँ से 5 रिंग दे रहे हो? टोटल तो 5 ही रिंग थे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे नहीं सोचना। अब हम ऐसे देखो कि ये रिंग नंबर R1 इन चारों में से किसी के पास भी जा सकता है, मतलब किसी में भी हम पहना सकते हैं। तो रिंग R1 के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? वी हैव 4 चॉइसेस। तो रिंग R1 को किसी फिंगर में जो डालने की काम है उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 4 तरीके से। तो रिंग R1 किसी भी 4 फिंगर में डालने के कितने तरीके हैं? 4 वेज। सिमिलरली R2 की अगर हम बात करें, रिंग नंबर 2 की बात करें, तो वंस अगेन मान लो ये R1 यहाँ पर चला गया, ठीक है, रिंग नंबर R1 हमने F2 को पहना दिया। अब ऐसा तो कहा नहीं है कि एक फिंगर में एक ही रिंग होगा, ऐसा कहीं पे नहीं कहा इन्होंने। तो अब रिंग नंबर R2 वंस अगेन इन चारों में से किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है।
तो इसके पास कितने चॉइसेस है? 4 चॉइसेस है। मतलब रिंग R2 को हम 4 तरह से पहना सकते हैं, 4 तरीके से, मतलब वंस अगेन 4 वेज। ठीक है, मान लो आपने R2 को पहना दिया, रिंग नंबर R2, ठीक है, F2 को पहना दिया। सेम रीजन की वजह से इसके पास भी 4 वेज हो जाएंगे। इनमें वंस अगेन R3 के पास भी कितने चॉइसेस? 4 चॉइसेस हैं। मान लो वो F3 को पहना देगा, नंबर 3 को पहना दिया। इसी तरह से R4 के पास भी कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। R5 के पास भी 4 चॉइसेस है। मान लो ये F4 को पहनाया था R4 और रिंग नंबर 5 F1 पहन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में हमने टोटल 5 ही रिंग डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसा नहीं कह रहा कि एक में 5 डाल दिया फिर वंस अगेन फिर दूसरे वाले फिर से 5 डाल दिया, ऐसा तो कर ही नहीं सकता। 5 ही रिंग थे तो 5 रिंग को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेगा इनका प्रोडक्ट? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 4 into 4 into 4 into 4 into 4, दैट विल बी 4 की पावर 5। क्योंकि जब आपने रिंग नंबर R1 को इन चारों में से किसी को भी पहनाया था तो एट दैट टाइम जॉब जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि जॉब क्या था, इन 5 रिंग को इन 4 फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो जब तक जॉब कंप्लीट नहीं होती तब तक क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 33 है। फाइंड द नंबर ऑफ अ 5 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स यूजिंग 0 1 2 3 4 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड इन द सेम नंबर। कि डिजिट रिपीट कर सकते हैं और हमें एक 5 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर एक 5 डिजिट नंबर मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज अ 5 डिजिट नंबर। अब हमें यहाँ पर कौन से डिजिट यूज करने हैं? 0 1 2 3 4। मतलब हमें इन 5 डिजिट के हेल्प से एक 5 डिजिट नंबर बनाना। अच्छा, अगर क्या 0 हम पहले मतलब 10,000 प्लेस पे रख सकते हैं? क्या ये नंबर एक 5 डिजिट नंबर होता है? नहीं भैया, ये नंबर एक 5 डिजिट नंबर नहीं होता। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0 10,000 प्लेस पर नहीं रख सकते। तो क्या रख सकते हैं हम? यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो हमारे पास इस प्लेस के लिए कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस। मतलब यहाँ पर जो नंबर फिल करना है उसके लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? 4 तरीके, मतलब 4 वेज। ठीक है, इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। मान लो 1 फिल कर दिया। अब क्योंकि डिजिट रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ हम 0 भी फिल कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने चॉइसेस है? 5 चॉइसेस। मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 5 तरीके से, मतलब 5 वेज। मान लो 1 फिल कर दिया, वंस अगेन हमारे पास इसके लिए भी कितने चॉइसेस होंगे? 5 चॉइसेस होंगे। तो वंस अगेन इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ये भी फिर 5 वेज में, सिमिलर रीजन, और ये भी 5 वेज में। क्योंकि आप वन अगेन अगर जब 1 फिल करोगे तो आपके पास कितने चॉइस रह जाएंगे? 5 ही तो चॉइस रहेंगे ना फिर भी। और 1 यहाँ पे फिल करोगे तो वंस अगेन यहाँ पे भी फिल कर सकते हो 1। तो वंस अगेन आपके पास कितने चॉइसेस होंगे? 5 चॉइसेस। तो देयरफॉर टोटल नंबर कैसे मिलेगा? इनका प्रोडक्ट कर कर। क्योंकि जब आपने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करा था तो उस टाइम जॉब तो कंप्लीट नहीं हुई थी ना। जॉब तो जब आप एक 3 डिजिट नंबर बना लोगे, 5 डिजिट नंबर, तब कंप्लीट होती। तो इसलिए इनका प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट करके कितना आएगा? 25 दिस 2500। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर
34 है। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 प्राइजेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज। आपको देखो हमें क्या करना है, 3 प्राइज को 4 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नो बॉयज गेट्स मोर देन 1 प्राइज, कि एक से ज्यादा प्राइज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। देखो कितने प्राइज हैं, 3 प्राइज है, और बॉयज कितने हैं, 4 है। B1 B2 B3 B4, 4 बॉयज, प्राइज है 3, P1 P2 P3, 3 ही प्राइज है। ठीक है, अब अगर हम प्राइज P1 की बात करें तो हम प्राइज P मतलब फर्स्ट प्राइज हम इन चारों में से किसी को भी दे सकते हैं। पहले में कह रहा है कि एक से ज्यादा प्राइज नहीं देना है। ठीक है, एक से ज्यादा प्राइज नहीं देना है। तो मान लेते हैं P1 हम इन चारों में से किसी को भी दे सकते हैं। तो प्राइज P1 देने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, टोटल 4 तरीके हैं। मतलब हम इसको 4 तरह से दे सकते हैं, 4 तरह से दे सकते हैं। मतलब इट कैन बी गिवन इन 4 वेज। मान लो कि प्राइज P1 हमने B2 को दे दिया। ठीक है, प्राइज P1 B2 को दे दिया। अब B2 को तो हम कोई प्राइज दे नहीं सकते, क्योंकि एक प्राइज से ज़्यादा तो दे नहीं सकते, मतलब हम B2 को प्राइज नहीं दे सकते। अब P2 के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, प्राइज सेकेंड के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, या तो हम B1 को देंगे, या तो B3 को देंगे, या तो B4 को देंगे। तो सेकेंड प्राइज के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। 3 चॉइसेस मतलब सेकेंड प्राइज को हम कितने तरह से दे सकते हैं, 3 तरह से दे सकते हैं। 3 तरह से मतलब 3 वेज। ठीक है, अब प्राइस P3 की बात करते हैं। अब मान लेते हैं P2 हमने B4 को दे दिया, P2 हमने B4 को दे दिया। तो अब B2 और B4 को कोई प्राइस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम में कहा था एक बंदे को एक से ज़्यादा प्राइस देना ही नहीं है, तो इसलिए B2 और B4 को अब कोई प्राइस नहीं देंगे। P3 के पास कितने चॉइस है, या तो हम P3 को B1 को दे देंगे, या तो B3 को दे देंगे। मतलब P3 के पास 2 चॉइसेस हैं। मतलब हम P3 को कितने तरह से दे सकते हैं, 2 तरह से दे सकते हैं। 2 तरह से मतलब 2 वेज। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेगा इनका प्रोडक्ट, 4 × 3 × 2 दैट विल बी 4 3 12 × 2 दैट विल बी 24। अब प्रोडक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने प्राइस फर्स्ट दिया था तो इन दैट टाइम जो जॉब है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि आपका काम क्या था कि आपको ये तीनों प्राइस इन 4 स्टूडेंट बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि आपने सिर्फ एक ही प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो जॉब थोड़ी ना कंप्लीट हो गई। तो इसलिए नेक्स्ट सेकेंड, अ बॉय मे गेट एनी नंबर ऑफ बॉयज, कि किसी को भी कितना भी प्राइस दे सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर है बॉयज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और यहाँ पे प्राइस है P1 P2 P3। ठीक है, अब प्राइज 1 इन चारों में से किसी को भी हम दे सकते हैं। मतलब प्राइज 1 को देने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके। मतलब इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हम इसको कितने वेज में दे सकते हैं, 4 वेज में। मान लो P1 को हमने वंस अगेन B2 को दे दिया, तो अब P2 के पास कितने चॉइसेस हैं, वंस अगेन हमारे पास P2 के लिए भी 4 चॉइसेस हैं, क्योंकि हम P2 को इन चारों में से किसी को भी दे सकते हैं। क्योंकि हम ऐसा थोड़ी ना कहे कि एक ही प्राइस देना है, इसमें कहा कि किसी को भी कितना ही प्राइस मिल सकता है। ठीक है, तो P2 के लिए भी कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस। मतलब हम P2 को 4 तरह से दे सकते हैं, 4 तरह से मतलब 4 वेज। अब P3 के लिए मान लो इसको भी B2 को दे दिए, अब P3 के लिए भी कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस। मतलब हम इसको कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4 वेज में। 4 तरीके से बांट सकते हैं ना, तो 4 वेज।
तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट। सेम रीजन जो मैंने फर्स्ट में दिया था कि जब आपने प्राइस 1 को डिस्ट्रीब्यूट करा था एट दैट टाइम जो जॉब था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट, अ बॉय गेट ऑल द प्राइजेस। अ बॉय गेट ऑल द प्राइज। नो बॉय गेट ऑल द प्राइज। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब देखो टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितने हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसका काउंटर से सॉल्व करेंगे कि टोटल में से ये है टोटल 64 माइनस ऑल बॉयज गेट, मतलब अ बॉय गेट्स ऑल द 3 प्राइज। ठीक है, सो द नंबर ऑफ वेज in which no boy get all the prize, इसको कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, नो बॉय गेट ऑल द प्राइज का नेगेशन क्या होगा, अ बॉय गेट ऑल द प्राइज। तो टोटल कितना है 64, अ बॉय गेट ऑल द प्राइज। तो ऐसा हो सकता है एक कि B1 को सारा प्राइज मिल गया तो +1, फिर ऐसा हो सकता है तो जॉब कंप्लीट हो गई ना। इन दैट केस अगर जॉब कंप्लीट हो जाए तो सम होता है। अब मान लेते हैं कि सेकेंड चांस, अब ऐसा, अब सपोज करो कि B2 को सारा प्राइज मिल गया तो जॉब कंप्लीट हो गई, फिर इसी तरह से B3 और इसी तरह से, तो टोटल कितने हो गया 4, तो ये हो गया 60। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा, देख लो आप एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 35 है, हाउ मेनी 4 digit number are there when a digit may be repeated any number of time। हमें 4 digit नंबर बनाना है जबकि डिजिट कितने भी टाइम्स रिपीट हो सकता है। तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ 4 digit नंबर। अच्छा, कोई भी नंबर बनाने के लिए हमें वो 10 नंबर की हेल्प लगती है, मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी अगर हमें नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो वी नीड टू यूज दिस नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 10 नंबर्स के हेल्प से हम कोई भी नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें एक 4 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना तो हमें इनकी हेल्प तो लगेगी। अब क्या 0 1000 प्लेस पर आ सकता है, सवाल पहले ही आता है। तो हम 1000 प्लेस से शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए क्या 0 1000 प्लेस पर आ सकता है। तो 0198 क्या ये एक 4 डिजिट नंबर है, तो द आंसर इज नो, कि एक 4 डिजिट नंबर नहीं है। मतलब यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0 जो है ना वो 1000 प्लेस पर नहीं आ सकता। मतलब इसके लिए कितने चॉइस, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, मतलब या तो 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, यही मतलब ये 9 नंबर में से कोई भी है पर आ सकता है। मतलब 1000 को फील करने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस है, 9 चॉइसेस है। 9 चॉइसेस है, मतलब यहाँ पे फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 9 तरीके, मतलब 9 वेज। तो 1000 प्लेस कैन बी filled in 9 ways।
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, इट कैन बी फील्ड इन 9 वे। अब रिपीटेशन इन्होंने अलाउड करा नहीं है, मतलब रिपीटेशन अलाउड करा है तो यहाँ पे 1 आएगा, तो वंस अगेन यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू 7 में 9 कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसलिए कितने चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं। मान लो यहाँ पर वंस अगेन हम 1 फिल कर दिए, तो कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड करें, रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितना बार भी रिपीट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लिए क्या चॉइसेस है, 0 1 2 अप टू 7 में 9 कोई भी नंबर आ सकता है, तो कितने चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस, मतलब इट कैन बी फील्ड इन 10 वेज। सिमिलरली अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें तो 0 1 2 अप टू 9 में से कोई भी नंबर आ सकता है, तो इस यूनिट प्लेस के लिए भी हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 9 चॉइसेस हैं, मतलब इट कैन बी फील्ड इन 10 वेज। ठीक है, 9 चॉइसेस है, मतलब 9 तरीके से फिल कर सकते हैं ना, और जितने तरीके से फिल कर सकते हैं उतना नंबर ऑफ वेज, तो हो गया 10 वेज। Therefore टोटल 4 डिजिट नंबर क्या होगा, इनका प्रोडक्ट 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। क्यों, क्योंकि जब आपने 1000 प्लेस पर ये नंबर सेलेक्ट करा था तो क्या जॉब कंप्लीट हो गया था, नहीं हुआ था ना, क्योंकि एट दैट टाइम जब वो तो सिर्फ सिंगल डिजिट था, लेकिन हमें तो एक 4 डिजिट नंबर कंस्ट्रक्ट करना था, तो इसलिए जॉब तो कंप्लीट हुई नहीं थी, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट हो रहा है। क्योंकि जब तक जॉब कंप्लीट नहीं होता तब तक प्रोडक्ट होता है बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा 9000। तो आप देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में ऐसा कुछ है नहीं जो सब नहीं कर सकता, ठीक है, और ये सारे प्रॉब्लम मुझे पहले भी मैं करवा रखा हूँ, एक्सरसाइज में पे मिल जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 36 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस। ठीक है, 5 लेटर को 4 लेटर बॉक्सेस में डालने हैं। तो मान लेते हैं कि ये लेटर बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3 एंड बॉक्स नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 5 लेटर है, लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2, लेटर नंबर 3, लेटर नंबर 4, लेटर नंबर 5। ठीक है, अब लेटर नंबर 1 की बात आती है। अब ऐसा तो कहीं नहीं कहा है ना प्रॉब्लम में कि एक बॉक्स में सिर्फ एक वे लेटर डाल सकते हैं, एक ही लेटर डाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहा है। तो एनी लेटर कैन बी रिप्लेस्ड इन एनी बॉक्स। ठीक है, तो अगर हम लेटर नंबर 1 को देखें तो लेटर नंबर 1 के पास कितने चॉइसेस हैं कि लेटर नंबर 1 को हम इन चारों बॉक्स में से किसी के पास भी किसी में भी डाल सकते हैं। तो लेटर 1 के पास कितने चॉइसेस है, 4 चॉइसेस, मतलब जो लेटर 1 को जो हम डालना है, पोस्ट करना है, उसके लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके। तो इस काम को हम कितने वेज में कर सकते हैं, 4 वेज में। तो ये हो जाएगा इट कैन बी डन इन 4 वेज। मान लो लेटर नंबर 1 को हमने यहाँ बॉक्स नंबर B2 में डाल दिया। ठीक है, तो लेटर नंबर 2 को अगर हम देखें तो लेटर नंबर 2 वंस अगेन इन चारों बॉक्स में से किसी के पास भी जा सकता है, मतलब किसी में भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए भी कितने चॉइस, 4 चॉइस, मतलब इस जो डालने का जो काम है उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से। तो मतलब इट कैन बी डन इन वंस अगेन 4 वेज। सिमिलरली मान लो L2 को आपने यहाँ डाल दिया, तो वंस अगेन L3 के पास कितने चॉइस, 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, मतलब इन चारों में से किसी के पास जा सकता है ना, 4 वेज। मान लो हमने इसको B1 B3 में डाल दिया। ठीक है, अब L4 की बात करेंगे तो अगेन इसके पास कितने चॉइसेस, 4 चॉइसेस, मतलब इट कैन बी, कितने चॉइसेस उसने वेज, तो इन चारों में से किसी के पास जा सकता है, तो कितने चॉइसेस, 4, तो 4 वेज। सेम रीजन फॉर L5 एज वेल, 4 चॉइसेस। मान लो ये यहाँ गया
ये यहाँ गया, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट होकर। टोटल नंबर ऑफ वेज will be 4 into 4 into 4 into 4 into 4, that will be 4 की पावर। क्यों? क्योंकि जब आपने लेटर नंबर 1 रिप्लेस करा था बॉक्स नंबर 2 में, एट दैट टाइम जॉब जो थी वो कंप्लीट थोड़ी ना हुई थी। जॉब क्या था कि आपको 500 लेटर रिप्लेस करना है, मतलब पोस्ट करने हैं इन चारों बॉक्स में। अब कोई 5 की पावर 4 बोलेंगे, वो तो गलत हो जाएगा ना। क्यों गलत होगा? यू कैन थिंक दैट कि ये है बॉक्स, मान लो ये है बॉक्स, और इसमें आपने 5 लेटर इस तरह से डाल दिए, ठीक है, टोटल 5 ही लेटर्स थे। तो अगर आपने उसको बॉक्स 1 में ही डाल दिया तो आप 5 की पावर 4 बोल रहे हो, मतलब 5 यहाँ डाले हो, चौथे नंबर बॉक्स में फिर 5 डालोगे, तीसरे नंबर बॉक्स में फिर 5 डालोगे, और चौथे नंबर में फिर 5 डालोगे, तो सेकेंड बोला था, चौथा बोल गया, तो ये हो गया 5। ये तो गलत है ना। 5 लेटर जब आपने फर्स्ट वाले बॉक्स में डाल दिया, देन आप यहाँ 5 लेटर कहाँ से आ रहे, 5 ही तो लेटर थे। जैसे आप देखो हमने जो डाला है, इन दैट केस जो लेटर है वो 5 ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 से ज़्यादा हो गए। तो इस बात का हमें टेक केयर करना है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच एंड डिस्टिंक्ट कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस। क्या है एंड डिस्टिंक्ट यार, लिख दिया मैंने, लेट मी चेक। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, रियली सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मान लो दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 4 एंड अप टू सो ऑन ऑब्जेक्ट नंबर n है, ठीक है। इन एन ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, कैन बी पुट इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस। ये मान लो बॉक्स नंबर B1 है, मान लो दिस इज द बॉक्स नंबर B2, ठीक है। इसमें पुट करना है, तो कितनी नंबर ऑफ वेज से हम ये कर सकते हैं, यही हमसे पूछा है। इन एन ऑब्जेक्ट को इन 2 डब्बे में डालना है। अब अगर कोई बोले एन स्क्वायर, तो वो गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? देखो यहाँ से आइडिया क्या लगेगा, या तो एन ऑब्जेक्ट है, या तो 2 की पावर n होंगे, या तो n स्क्वायर हो गया। n स्क्वायर क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये कह रहा है एक बॉक्स में आपने n ऑब्जेक्ट डाल दिए, इस तरह से ऑब्जेक्ट डाल दिए, n ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपने n ऑब्जेक्ट इस बॉक्स में डाल दिए, तो सेकेंड वाले बॉक्स में वंस अगेन यहाँ पर n आएगा ना, तभी तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। क्योंकि अगर आपने n ऑब्जेक्ट पहले ही डब्बे में डाल दिए, तो n ऑब्जेक्ट सेकेंड डब्बे में कहाँ से आ गया, वो तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए गलत हो गया। तो अब आंसर तो प्रिडिक्ट कर लोगे कि चलो 2 की पावर n हो गए, बट कैसे? अब देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 की बात करें, तो इसके पास कितने चॉइसेस है कि ये इन दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है ना, ये दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। तो इसके पास, इसको डालने के हमारे पास कितने तरीके, 2 तरीके, मतलब इट कैन बी पुट इन 2 वेज, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट नंबर 2 की बात करें, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के पास कितने चॉइसेस हैं कि इन दोनों डब्बे में से हम किसी भी डब्बे में ऑब्जेक्ट नंबर 2 को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ऑब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ पर आया था, ठीक है, तो वंस अगेन हमारे पास इस चॉइसेस है, मान लो यहाँ चला गया, तो इसके पास कितने चॉइसेस है, 2 चॉइसेस। मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 2 को जो रिप्लेस करना था इन 2 डब्बों में, जो काम वही था ना कि ऑब्जेक्ट मतलब इन एन ऑब्जेक्ट को इन 2 डब्बों में डालना है, ये काम है। तो हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को यहाँ डाल सकते थे, यहाँ 2 तरीके से डाल सकते थे, मतलब 2 वेज। इसी तरह से ऑब्जेक्ट नंबर 2 को या तो यहाँ डालेंगे, या तो यहाँ 2 तरीके से डाल सकते, तो मतलब 2 वेज। सिमिलरली ऑब्जेक्ट नंबर 3 को 2 तरह से डाल सकते हैं, तो यहाँ तो यहाँ, तो इसी तरह से 2 वेज, इसके लिए भी 2 वेज, इसके लिए भी 2 वेज। अब टोटल नंबर, मतलब यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पे आ गया होगा 5, यहाँ पर आ गया होगा 6, अप टू सो ऑन, मान लो n यहाँ आ गया, कुछ इस तरह से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकलेगा?
टोटल नंबर ऑफ वेज निकलेगा, प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये कितने टाइम्स हैं, n टाइम्स है। आपको कैसे इनका प्रोडक्ट ही क्यों होगा, क्योंकि आप ऐसे समझो कि जब आपने ऑब्जेक्ट नंबर 1 को बॉक्स में डाला था तो एट दैट टाइम जॉब तो कंप्लीट नहीं हुई थी ना, क्योंकि जो आपका काम क्या था कि इन एन ऑब्जेक्ट को इन दो डब्बों में डालना। जब आपने ऑब्जेक्ट 1 को डाला था तो उस वक्त काम कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि आप एन डालने थे ना, पहले ही डाला है, अभी तो कहाँ काम कंप्लीट हुआ है। थोड़ा काम चोर नहीं करना, काम चोरी नहीं करना। अब जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 है और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार, तो 2 की पावर 5। ये 2 है और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n बार, तो 2 की पावर n। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाए, 2 की पावर n हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो एक बार, हम फिर आगे बढ़ते हैं, देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 38 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज in which n distinct object can be put into two different boxes so that no box remains empty। कह रहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स बताना है इन विच की एन ऑब्जेक्ट को हम दो डब्बों में डाल सके। अभी हमने फाइंड आउट करा सो दैट कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नॉन एम्प्टी की बात होगी ना तो बहुत केसेस बनाने पड़ जाएंगे। तो हम इसका नेगेशन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करेंगे इन सच दैट कि एन ऑब्जेक्ट को हम दो बॉक्सेस में डालेंगे और माइनस कर देंगे इसका नेगेशन। इसका नेगेशन क्या होगा कि नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, विल सेल से दैट कि एटलीस्ट वन बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, वन बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करते हैं। तो अब देखो ये दो बॉक्स है, ये एन ऑब्जेक्ट है मान लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमारा काम क्या है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज इन वेज नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो विच हम कैसे निकालेंगे, विच विल वी डू बाई टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच these an object can be put in two box minus number of ways in which one box remain empty। ठीक है, हमें ये देखो अब टोटल नंबर ऑफ वेज हमें निकालना है। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 के पास कितने चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस हैं, मतलब इट कैन बी पुट इन दिस टू बॉक्सेस इन टू वेज। दो चॉइसेस हैं, मतलब या तो हम इस बॉक्स नंबर B1 में डालेंगे या तो सेकेंड बॉक्स में डालेंगे, तो दो तरह से डाल सकते हैं, मतलब दो वेज। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट 2 को या तो फर्स्ट में या तो सेकेंड में दो तरह से डाल सकते हैं, तो दो वेज। सिमिलरली दो वेज और ये दो वेज। अभी जस्ट इससे पहले जो एग्जांपल नंबर 37 करा था सेम ही तो था, उसमें टोटल नंबर ऑफ वेज क्या था, 2 की पावर n। तो ये हो गया 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। तो क्या हो सकता है, या तो आप सारा बॉल B1 को उठा पे डाल दो, तो उस केस में B2 एम्प्टी रह जाएगा, तो जॉब कंप्लीट। तो ये एक वे हो गया। फिर एक ऐसा भी हो सकता है वे, क्योंकि अगर
जॉब कंप्लीट हो गया और उसके बाद नंबर ऑफ वेज मिल रहा है। अब देखो, या तो आप ऐसा समझो, एम्पटी रखना है एक बॉक्स को, या तो आप B1 को पूरा फिल कर दो, या तो B1 एम्पटी होगा या तो B2 एम्पटी कर दो, या आ रहा है ना तो और। देखो, जब पूरा n ऑब्जेक्ट B1 में डाल दोगे एट दैट टाइम B2 एम्पटी हो जाएगा, तो एक हो गया। अब एक ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, हम पॉसिबिलिटी की बात करें, मतलब और की बात करें, मतलब कि आप सारा ऑब्जेक्ट B2 में डाल दो, B2 में डालोगे तो B1 खाली रह जाएगा, तो 1, तो ये हो गया 2। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज 2 की पावर n-2। तो इस केस में कोई भी बॉक्स एम्पटी नहीं रहेगा। तो हमने पहले टोटल निकाला और उसमें से -2 कर दिया पूरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट डालना है ना, दोनों खाली नहीं रह सकते एक साथ। ठीक है, ये बात भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। ठीक है, तो अब देखो एक बार हम फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट एग्जांपल रहता है, उसके बाद हमारा ये एक्सरसाइज हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 39, बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 and 5, repetition is not allowed. Numbers are found by using the number of zero. Find the total number of non-zero number that can be found. अब देखो, इन 6 नंबर को यूज कर हम कितने नॉन जीरो नंबर बना सकते हैं, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इन 6 नंबर से पहला हम एक डिजिट का नंबर बना सकते हैं। ठीक है ना, required numbers can be formed as 1 डिजिट नंबर। दूसरा 2 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। तीसरा 3 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। याद रखना, रिपीटेशन अलाउड नहीं करा है इन्होंने। ठीक है, फिर 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, 5 डिजिट का नंबर बना सकते हैं एंड 6 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। क्योंकि 6 है, 6 नंबर दे रखे हैं, तो हार्डली हम 6 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। अब ध्यान देना, जो नंबर होगा वो नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक डिजिट का नॉन जीरो नंबर कितना बना सकते हैं? देखो, हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 4 5, 6 नंबर है। जीरो अगर हम एक जीरो का एक लेकर एक डिजिट नंबर बनाएंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा। नॉन जीरो बनाना तो कितने बना सकते हैं? 5। तो एक डिजिट का नंबर 5 बना सकते हैं। 2 डिजिट का, तो देखो 2 डिजिट में फर्स्ट वाला 05, ये एक 2 डिजिट नंबर तो होता ही नहीं है, तो इसलिए ये तो नहीं बना सकते, मतलब 0 फर्स्ट में नहीं डाल सकते। तो 10th प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे? 5 चॉइसेस, 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ सकता है। मान लो 1 आ गया, तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 तरीके, मतलब 5 वेज। अब 1 यहाँ डाल दिया, तो यहाँ पर कितने तरीके हैं? या तो आप 0 डालो, या तो 0 डाल सकते हो यूनिट प्लेस भी, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस, मतलब 5 वेज। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 2 डिजिट। 5 × 5। क्या भैया हमें सब ऐसे ही फाइंड करना होगा? नहीं, आप 3 4 तक निकालो, उसके बाद आप देख लो कि कैसे जा रहा है, पैटर्न नोटिस करो। ऐसा थोड़ी करेंगे। अब देखो, वंस अगेन इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0 तो आ नहीं सकता, इसके पास कितने चॉइस? या तो 0 आए, या तो 1 आएगा, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। तो इसलिए 5 चॉइस है, मतलब 5 वेज। मान लो 1 फिल कर दिया। अब इस केस में या तो 0 भी आ सकता है, या तो 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 यहाँ पे फिल कर दिया। तो ऑप्शन क्या है? 2 3 4 5। कितने चॉइस है? 5 चॉइस, मतलब 5 वेज। मान लो यहाँ 0 आ गया, तो अब इसके पास कितने चॉइस रहेंगे? या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। कितने चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस, तो 4 वेज। तो मतलब 5 × 5 × 4 प्लस, अब एक 4 डिजिट का भी फाइंड कर लो। 4 डिजिट का निकालोगे, आइडिया लग जाएगा आपको। तो 4 डिजिट का मैं यहाँ पे निकाल कर दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो स्पेस है नहीं हमारे पास। तो अब देखो 4 डिजिट का करोगे तो क्या होगा? देखो, इसमें आपके पास क्या चॉइस है? 1 2 3 4 5। 0 डालोगे तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा 1000 प्लेस पे। इसलिए इसके पास कितने चॉइस है? 5 चॉइस, मतलब 5 वेज। मान लो 1 डाल दिया, 1 डालोगे तो यहाँ आपके पास चॉइस रह जाएंगे 0 1 2 3 4 5। 1 तो डाल नहीं सकते, 1 यहाँ डाल चुके, तो कितने चॉइस है? 5 चॉइस, मतलब 5 वेज।
सिमिलरली मान लो यहाँ 0 डाल दिया तो आपके पास कितने चॉइस रहेंगे, 2 3 4 5, तो इट कैन 4 चॉइस मतलब 4 वेज। मान लो 2 डाल दिया तो आपके पास चॉइस है 3 4 5 का मतलब 3 वेज। तो देखो ये आ गया 5 × 5 × 4 × 3। देखो 4 डिजिट था तो 4 मतलब 4 नंबर प्रोडक्ट में, 3 डिजिट था तो 3 नंबर आए प्रोडक्ट में, 2 डिजिट था तो 2 नंबर आए। 2 से नोटिस करो, फर्स्ट वाले को भूल जाओ। 2 डिजिट में हर में 2 में 5 ही आ रहा है, हर हर नंबर्स में पहला 2 डिजिट 5 ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 आया, फिर नेक्स्ट वाले में जब आया तो 3 आया, मतलब डिक्रीजिंग वे में आ रहा है। तो 5 में क्या होगा, 5 5 5 4, देखो क्योंकि यहाँ तक तो सेम आ रहा है सब चीज़, 4 3 मतलब यहाँ तक सेम आएगा और एक डिक्रीज कर कर आएगा 2। फिर जब आप 6 का बनाओगे तो ये पूरा सेम आएगा। आप देखो जब फर्स्ट का बनाया था तो फर्स्ट वाला तो पूरा सेम आया था, यहाँ पे 5 आया था। जब थर्ड का लिख रहे थे तो सेकेंड वाला पूरा सेम आया था, बस इसका एक डिक्रीज कर कर 4 आया था। फिर जब फोर्थ वाला लिख रहे थे तो पूरा थर्ड वाला तो एज इट इज आया था, बस प्रोडक्ट में फिर एक एक्स्ट्रा क्या आया, 4 को डिक्रीज कर कर आया। तो फिफ्थ वाले में ये फोर्थ वाला पूरा आएगा और एक 3 को डिक्रीज कर कर आएगा 2। इसी तरह से ये पूरा आएगा सिक्स्थ में और एक 2 को डिक्रीज कर कर आएगा एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाइड बाई 400, इट विल बी 100 इंटू 3 300, फिर ये हो जाएगा 300 इंटू 2 600 एंड 600, इट विल बी 1630 ठीक है। तो आप देख लो एक बार, आई होप समझ आया होगा।